Okay, good morning, student. Good morning, sir. Yes, sir. Okay, before going to discuss about the today's session, first we discuss about the last lecture. Okay, what we have discussed in last lecture. Laplace transform of periodic function. Yes, Laplace transform of periodic function we have discussed in last lecture. Okay, it looks like this. That means Laplace transform f of t is equal to 1 upon 1 minus e raised to minus sp integration 0 to p e raised to minus st f of t dt. This is the Laplace transform of any periodic function, and periodic function can be written as f of t plus p equal to f of t. We already discussed about the periodic function. Okay, done. Okay, we also discuss the Laplace transform of derivative and integral also. Okay, now we discuss about the next method, पार्शियल फ्रैक्शन. ओके, अब पार्शियल फ्रैक्शन क्यों हम कर रहे हैं वो पहले आपको बता देता हूँ, ताकि जब भी हम इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करेंगे, when we want to find the inverse Laplace transform, then partial fraction will help us, okay, to separate them. Okay, or then we can apply the formula of inverse Laplace transform. So that's why we are discussing here partial fraction. Okay, before going to discuss about the partial fraction, first we discuss what we have learned up to today. आज तक हमने क्या क्या लाप्लास ट्रांसफॉर्म में डिस्कस किया, वो मैं जिसको पूछूं वो वन बाय वन बताता जाएगा. ओके, चलो नंबर 1 बताओ, हम कोई भी एक मेथड बताओ, नो प्रॉब्लम, एक तो पता ही होना चाहिए ना. दरसिल 19E001, दरसिल इज देयर. Sir, हाँ, मेथड लाप्लास ट्रांसफॉर्म में तुमने क्या पढ़ा? उसकी प्रॉपर्टी. हेलो. ओके, लाप्लास ट्रांसफॉर्म में उसकी प्रॉपर्टी सही बात है, लेकिन हम पहले से स्टार्ट करते हैं. ओके दरसिल, सो फर्स्ट हमने क्या स्टडी किया था, कौन बताएगा? वो स्पीक. डेफिनेशंस लाप्लास ट्रांसफॉर्म की. यस, डेफिनेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म. उससे भी पहले हमने कुछ किया था. व्हाट वी डू? लाप्लास ट्रांसफॉर्म किस पे अप्लाई कर सकते हैं, वो सिग्निफिकेंट या क्या था? यस, वो एक्जिस्टेंस ऑफ एक्सपोनेंशियल नॉन एक्सपोनेंशियल. यस यस, एग्जिस्टेंस ऑफ लाप्लास So, ट्रांसफॉर्म. गुड गुड. उसके बाद हमने लाप्लास ट्रांसफॉर्म का फर्स्ट डेफिनेशन स्टडी किया था, दरसिल ने जैसे बताया. ओके, देन व्हाट वी डिस्कस्ड नंबर 4. उसके बाद हमने क्या किया था, लाप्लास ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन डिस्कस करने के बाद? पृथ्वीराज सिंह. सर थोड़ा एग्जांपल्स जो प्रॉपर्टीज ये બધું No, linearity first no, shifting. we have derived formulas for Laplace transform of 1, Laplace transform of e raised to at. Yes or no? Okay, वो 8 formula 7 formula हमने derive किया था. Done. Laplace transform of 1, Laplace transform of e raised to at, Laplace transform of t raised to n, Laplace transform of sin at, Laplace transform of cos at, Laplace transform of sin hyperbolic at, Laplace transform of cos hyperbolic at. These are the formulas for Laplace transform. Okay, then we go for the properties of the Laplace transform. उसके बाद हमने properties of Laplace transform discuss किया था, linearity property है ना. then we go for first shifting property. first shifting property हमने discuss किया था. उसके बाद हमने discuss किया था change of scale property है ना. उसके बाद हमने एग्जाम्पल्स किए थे, बहुत सारे एग्जाम्पल डिस्कस किए थे. देन वी गो फॉर द property of Laplace transform e raised to e raised to at, that means first shifting, t raised to n. Okay, and 1 upon t. डन. ओके, वो हमने डिस्कस किया था, उसके एग्जांपल्स भी हमने किए थे. देन वी गो फॉर द पीरियोडिक फंक्शन. ओके, पीरियोडिक फंक्शन की डिस्कशन. यस, उसके पहले हमने डिसकंटिन्यूअस फंक्शन किया था. गुड. तो उससे पहले हमने डिसकंटिन्यूअस फंक्शन डिस्कस किया. देन वी गो फॉर द पीरियोडिक फंक्शन. ओके, तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म में यहाँ तक है.
ओके, दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग। ओके, तो यहाँ तक जितने भी हमने स्टडी किया वो सारा किसके लिए था? लाप्लास ट्रांसफॉर्म के लिए। नाउ वी गो फॉर द इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म। ओके, तो इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म कैसे फाइंड करना है वो हम स्टडी करेंगे नेक्स्ट क्लास से। ओके, यही क्लास से। तो उससे पहले हम पार्शियल फ्रैक्शन जो हमारा रिक्वायरमेंट है वो यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। तो व्हाट इज पार्शियल फ्रैक्शन? कोई बताएगा पार्शियल फ्रैक्शन मीन्स क्या है? ये तो आप बचपन में करके आए थे, है ना? पार्शियल फ्रैक्शन तो आप बचपन में पढ़ के आए हो। तो पार्शियल फ्रैक्शन कैसे करते हैं, कौन बताएगा? एनीबडी? नो आइडिया? पार्शियल फ्रैक्शन करना नहीं आता है? आइडिया एक्सप्लेन કેવી રીતે કરે એ નહીં ખબર પડતી यस विधि, क्या बोला आपने? સર આઈડિયા છે પણ એક્સપ્લેન કેવી રીતે કરે એ નહીં ખબર પડતી એમ ओके ओके, नो प्रॉब्लम, नो इश्यू। ओके, सो look at here. Okay, partial fraction means क्या है? तो if you have the form y is equal to p by q, okay, अगर आपके पास इस तरीके का फॉर्म है where px and qx are polynomial in x with different degrees, means p का डिग्री डिफरेंट होगा, q का डिफरेंट होगा, दोनों का सेम नहीं होगा। ओके, डिफरेंट डिग्री होगा। तो if degree of p of x means degree of numerator is less or equal to degree of denominator, that means q of x, then we can apply partial fraction. This is the first condition कि अगर न्यूमरेटर का डिग्री डिनोमिनेटर से कम है तब जाके हम पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप देखेंगे तो यू कैन से दैट x अपॉन x माइनस 1 x प्लस 1। ओके, तो ऊपर का टोटल डिग्री कितना हुआ x का? 1। नीचे टोटल डिग्री कितना हुआ? 2। तो वी कैन अप्लाई द पार्शियल फ्रैक्शन, अंडरस्टैंड? ओके, क्योंकि ऊपर 1 है नीचे 2 है, दैट मीन्स ऊपर वाला जो डिग्री है वो कम होना चाहिए। गॉट इट? कंडीशन ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन पता चल गया? यस सर ओके, सो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन। पॉसिबल पार्शियल फ्रैक्शन कितने हैं? 4। ओके, मेनली 4 टाइप्स ऑफ पार्शियल फ्रैक्शंस आर यूज रिपीटेडली। ओके, तो 4 टाइप्स की पॉसिबिलिटी है। तो इफ द डिनोमिनेटर q of x has non repeated linear factors s minus a, s minus b, s minus c, ओके, तो इस तरीके से अगर फैक्टर है आपके डिनोमिनेटर में, दैट मीन्स इस टाइप का सिचुएशन हुआ कि ऊपर कुछ भी हो सकता है, कुछ भी। ओके, दैट इज नो एनी प्रॉब्लम। s माइनस ए, s माइनस बी एंड s माइनस सी है डिनोमिनेटर में। ओके, तो अब उसका पार्शियल फ्रैक्शन कैसे करेंगे? तो उसका पार्शियल फ्रैक्शन आपको सीधा लिखना है। किस तरीके से? यहाँ पे देखो, इक्वल टू क्या हो जाएगा? कैपिटल A अपॉन फर्स्ट फैक्टर, दैट मीन्स s माइनस ए, प्लस कैपिटल B अपॉन s माइनस बी, प्लस कैपिटल C अपॉन s माइनस सी। ओके, लेकिन यहाँ पे फर्स्ट केस जो है वो किसके लिए है? तो यहाँ पे देखो, s माइनस ए का डिग्री कितना है? 1, s माइनस बी का डिग्री 1 है, s माइनस सी का डिग्री 1 है। तो जब ये नॉन रिपीटेड, क्या लिखा हुआ है? नॉन रिपीटेड मीन्स एक ही लीनियर फैक्टर होना चाहिए। कितने होने चाहिए? एक ही, मीन्स s माइनस 1 है तो s माइनस 1 एक ही बार आना चाहिए, s माइनस 1 होल स्क्वायर नहीं चलेगा केस नंबर 1 के लिए। तो आप पार्शियल फ्रैक्शन कर सकते हो, यू कैन डू पार्शियल फ्रैक्शन ऑफ दैट टाइप्स ऑफ फंक्शंस। डन? तो फर्स्ट केस में कोई डाउट? नो सर। ओके, सेम तरीके से केस नंबर 2 के लिए, केस नंबर 2 में क्या नया आएगा? तो जो यहाँ पे रिपीट नहीं हो रहा था वो रिपीट हो सकता है, दैट मीन्स द डिनोमिनेटर हैज रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स। तो रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स में कैसे दिखेंगे? तो यू कैन सी हियर, फॉर एग्जांपल यहाँ पे ऊपर कुछ भी है, नो प्रॉब्लम। ओके, लेकिन अगर आपके डिनोमिनेटर में दिया है कि s माइनस ए होल स्क्वायर एंड s माइनस बी होल क्यूब, ओके,
तो उसको कैसे लिखेंगे पार्शियल फ्रैक्शन में? तो लुक एट हियर, तो यहाँ पे सबसे पहले पार्शियल फ्रैक्शन में क्या करना है, s माइनस ए स्क्वायर है ना, तो उसको 2 बार लिखना है आपको, a अपॉन s माइनस ए 1 टाइम प्लस b अपॉन s माइनस a 2 टाइम्स, दैट मीन्स s माइनस ए होल स्क्वायर। तो फर्स्ट का हो गया पार्शियल फ्रैक्शन। उसके बाद सेकंड के लिए प्लस करके उसके बाद आपको क्या लेना है, तो क्यूब के लिए दैट मीन्स c अपॉन s माइनस बी 1 टाइम प्लस d अपॉन s माइनस बी होल स्क्वायर, ओके, प्लस e अपॉन s माइनस बी क्यूब। मीन्स जितना भी रिपीटेड रूट से, रिपीटेड फैक्टर से वहां तक आपको जाना है। यहाँ पे हमारे पास s माइनस ए के लिए 2 रिपीटेड थे तो 2 टर्म उसके लिए आएगा। यहाँ पे s माइनस बी के लिए 3 थे इसलिए 3 तक जाएंगे। एनी डाउट इन केस नंबर 2? नो सर। यहाँ पे n टाइम्स के लिए लिखा हुआ है, n टाइम्स के लिए क्या करना पड़ेगा, n टाइम्स आपको n टर्म्स के लिए जाना पड़ेगा, a1 a2 a3 अप टू an। ओके, दिस इज द जनरल केस। I discuss the particular case how it can done. Okay, now case number 3, look at here, case number 3 में क्या है कि नीचे विदाउट फैक्टर होगा, नॉन रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर मीन्स ए स्क्वायर प्लस ए एस प्लस बी का फैक्टराइजेशन आप नहीं, पॉसिबल नहीं है, ए स्क्वायर प्लस सी एस प्लस डी का पॉसिबल नहीं है। सो हाउ वी कैन राइट इट, सो ए एस प्लस बी डिवाइड बाय ए स्क्वायर प्लस ए एस प्लस बी फर्स्ट फैक्टर प्लस सी एस प्लस डी डिवाइड बाय एस स्क्वायर प्लस सी एस प्लस डी। ओके, अब उसको एग्जाम्पल के थ्रू में हम देखें तो कैसे लिख सकते हैं, तो लुक एट हियर, तो हियर आपके पास फॉर एग्जाम्पल न्यूमरेटर में कुछ भी है, नो इश्यू, लेकिन यहाँ पे ऐसा है कि एस स्क्वायर माइनस एस प्लस 2, ओके, एंड यहाँ पे आपके पास एस माइनस एस स्क्वायर माइनस 3s प्लस 9, ओके। तो अब ये दोनों का फैक्टराइजेशन पॉसिबल है, फर्स्ट का फैक्टराइजेशन होगा यस और नो, फर्स्ट का फैक्टराइजेशन पॉसिबल है एस स्क्वायर माइनस एस प्लस 2 का, नो क्योंकि अगर लास्ट में -2 होता तो इट इज पॉसिबल है ना, लेकिन इसका आगे हम फैक्टर लीनियर फैक्टराइजेशन में कन्वर्ट नहीं कर सकते ये दोनों को, इसलिए हम उसको थर्ड केस से सॉल्व करेंगे, पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे। कैसे, तो फर्स्ट है ए एस प्लस बी डिवाइड बाय फर्स्ट जो दिया है वो एज इट है एस स्क्वायर माइनस एस प्लस 2, ओके, एंड सेकंड जो है उसके लिए हम क्या करेंगे, प्लस, ओके, सी एस प्लस डी डिवाइड बाय एस स्क्वायर माइनस 3s प्लस 9। अंडरस्टैंड? एनी डाउट? केस नंबर 3 में किसी को भी डाउट है? स्टूडेंट, एनी कंफ्यूजन इन केस नंबर 3? नो सर। नो, ओके। तो सेम वे यू कैन डिफाइन द केस नंबर 4, मीन्स उसमें क्या होगा, रिपीटेड होगा, इसमें नॉन रिपीटेड था, इसमें रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर होंगे, मीन्स एस स्क्वायर प्लस ए एस प्लस बी क्यूब एस स्क्वायर प्लस ए एस प्लस रेस टू एन, यहाँ पे एन टाइम्स दिया है, ओके। तो सेम तरीके से आपको करना है जैसे 2 में किए थे, ऐसे 2 में क्या किए थे हमने, जितना पावर था वहां तक हम कैरी फॉरवर्ड किए थे, तो सेम तरीके से यहाँ पे तो पार्शियल फ्रैक्शन इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए एस प्लस बी डिवाइड बाई फर्स्ट टाइम सी एस प्लस डी डिवाइड बाई सेकंड टाइम प्लस आगे बढ़ता ही जाएगा, है ना, ई एस प्लस एफ डिवाइड बाय एस स्क्वायर प्लस ए एस प्लस बी क्यूब एंड अप टू सो ऑन एन टाइम्स उसको आपको काउंट करना है। तो फॉर एग्जांपल अगर हम एक एग्जांपल लेके डिस्कस करें तो क्या होगा, देखो न्यूमरेटर कुछ भी होगा, नो इश्यू, हम सिर्फ फोकस कर रहे हैं डिनोमिनेटर के लिए। फॉर एग्जांपल ऐसा है एस स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 होल स्क्वायर, ओके, इनटू s माइनस 2। तो इसके लिए कैसे करेंगे, तो यहाँ पे देखो ये 2 टाइम्स जा रहा है तो पहले उसको सॉल्व करेंगे, दैट मीन्स as प्लस बी डिवाइड बाय फर्स्ट टाइम, दैट मीन्स एस स्क्वायर
-4s प्लस 1, फर्स्ट टाइम हो गया, प्लस cs प्लस d डिवाइड बाय होल स्क्वायर, दैट मीन्स s स्क्वायर -4s प्लस 1 होल स्क्वायर। तो ये फर्स्ट फैक्टर का हो गया। अब जो सेकंड फैक्टर है हमारे पास वो तो लीनियर है, तो लीनियर के लिए तो हम फर्स्ट केस यूज कर सकते हैं। तो सीधा यहाँ पे a b c d आ गया है तो e, ओके, e डिवाइड बाय s माइनस 2। तो दिस इज द partial fraction of this term. Okay, any doubt in case number 4 student? No, sir. Okay, तो यहाँ पे देखो, आप फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ कि कैसे करेंगे। तो देर आर 4 केसेस। ओके, तो नंबर 1 कौन सा लिया हमने? पार्शियल फ्रैक्शन के लिए 4 टाइप है। डन, पार्शियल फ्रैक्शन। ओके, तो नंबर 1 है हमारा, क्या है कि लीनियर फैक्टर। क्या होना चाहिए? लीनियर फैक्टर होना चाहिए, इसमें रिपीटेड लीनियर फैक्टर। ओके, डन, लीनियर फैक्टर। उसके बाद क्वाड्रेटिक फैक्टर। ओके, और लास्ट में रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर। ओके, तो अब इसमें कैसे दिखेंगे लीनियर फैक्टर में? सो s माइनस ए, s माइनस बी, इस तरीके से होगा। तो उसका पार्शियल फ्रैक्शन होगा a अपॉन s माइनस ए प्लस b अपॉन s माइनस बी। अंडरस्टैंड? ओके, नाउ रिपीटेड होगा तो कैसे होगा? s माइनस ए होल स्क्वायर। ओके, तो उसके लिए क्या करेंगे? तो a अपॉन s माइनस ए 1 टाइम प्लस b अपॉन s माइनस ए होल स्क्वायर। डन, तो दिस इज द टाइप नंबर 2। क्वाड्रेटिक फैक्टर, क्वाड्रेटिक फैक्टर मीन्स क्या होगा? तो s स्क्वायर प्लस as प्लस b। ओके, इस टाइप का होगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? सीधा a अपॉन एस स्क्वायर प्लस as प्लस b नहीं लिख सकते हैं, as प्लस b, यस, as प्लस b आएगा। ओके, डन। तो दिस इज योर थर्ड केस। एंड लास्ट में आपका रिपीटेड क्वाड्रेटिक, दैट मीन्स एस स्क्वायर प्लस as प्लस b होल स्क्वायर है। तो आप कैसे कर सकते हैं? तो यहाँ पे आप ऐसे भी लिख सकते हो कि a1s प्लस b1 डिवाइड बाय एस स्क्वायर प्लस as प्लस b 1 टाइम्स, है ना, सॉरी b स्मॉल है, हाँ, प्लस a2s प्लस b2 डिवाइड बाय एस स्क्वायर प्लस as प्लस b होल स्क्वायर। अंडरस्टैंड? क्लियर? तो these are the 4 types of partial fraction. Any confusion in this partial fraction? किसी को भी है तो आई कैन रिपीट इट अगेन। ओके, क्योंकि ये आपको पता चला तो आपके 4 मार्क्स पक्के, क्योंकि इस टाइप का एग्जाम्पल 99% पूछा जाता है इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करने के लिए, और यहाँ पे नहीं पूछा जाएगा तो एप्लीकेशन पार्ट में पूछा जाएगा। तो ये समझना बहुत ही जरूरी है। क्लियर? एनी डाउट? No, sir. Okay, so we back to our presentation. Okay, is it visible na? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Okay, next definition. What is our next definition? Inverse Laplace transform. Inverse Laplace transform क्या है? तो जो हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करते थे, लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या था हमारा? लाप्लास ट्रांसफॉर्म एफ ऑफ टी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी एफ ऑफ टी रेज़ टू माइनस एच टी डी टी था। ओके, इसको हमने क्या बोला था? एफ एस। तो अब मुझे इनवर्स फाइंड करना है तो क्या करूंगा? सीधा जो एल है ना वो यहाँ पे राइट साइड पे शिफ्ट कर दूंगा। तो उसको मैं क्या लिख सकता हूँ? एल इनवर्स लिख सकता हूँ, क्योंकि वहां पे एल था, यहाँ पे आएगा तो एल इनवर्स बोलेंगे उसको। तो एल इनवर्स एफ ऑफ एस इज इक्वल टू, अब क्या बचा? यहाँ से एल तो चला गया है तो एफ ऑफ टी, ये लॉग एंड एंटी लॉग जैसा है। ओके, तो यहाँ पे इनवर्स किस तरीके से हम करेंगे? जो एल था वो यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, दैट मीन्स लाप्लास इनवर्स एफ ऑफ एस इज इक्वल टू एफ ऑफ टी। डन। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म। और एल रेज़ टू -1 कहीं पर भी दिखाई दे, इट मीन्स दैट इट इज इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म।
Understand? Clear in this definition? Any doubt? No, sir. ओके, तो व्हाट अबाउट अदर्स? बाकी के लोगों को डाउट है? नो सर। No, sir. ओके, तो यहाँ पे देखो, मैंने आपके साथ पहले डिस्कस किया था कि एल क्या कर रहा है एंड एल इनवर्स क्या कर रहा है. ओके, तो एल क्या कर रहा है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म में हम क्या कर रहे हैं, तो उसमें टाइम टू फ्रीक्वेंसी में जा रहे हैं हम. टाइम टू फ्रीक्वेंसी में आपने जितने भी अब तक हमने एग्जांपल्स किए वो सबका आंसर आप फाइंड करेंगे तो वो एस में आ रहा था. एम आई राइट? ये सारे एग्जांपल जितने भी हमने डिस्कस किए वो सारे एग्जांपल का आंसर किस में आएगा, एस में. दैट मीन्स वी आर चेंजिंग टाइम टू फ्रीक्वेंसी. अब एल इनवर्स में क्या होगा, उल्टा हो जाएगा. दैट मीन्स वी स्टार्ट विथ फ्रीक्वेंसी एंड इट विल बी कन्वर्टेड इनटू टाइम. डन? ये थोड़ा फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स है, कीप इन योर माइंड. ओके, लाप्लास ट्रांसफॉर्म में क्या होगा, टी टू एस, एंड लाप्लास इनवर्स में क्या होगा, एच टू टी जाएंगे हम. फ्रीक्वेंसी टू टाइम एंड टाइम टू फ्रीक्वेंसी. एनी डाउट? नो सर. Okay, now we discuss some basic formulas of inverse Laplace transform. तो ये सारी कैसे डिराइव करते हैं मैं आपको एक बता देता हूँ. आपको आगे वाली अगर फॉर्मूला अच्छी तरीके से आता है तो यू कैन डिफाइन ऑल दी फॉर्मूलाज ऑफ इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म सेम वे. ओके, तो हम जानते थे कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म 1 क्या हो रहा था, कौन बताएगा? 1/s. 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 ओके, हाँ 1/s. तो अब 1/s पे मैं इनवर्स लाप्लास ऑपरेट करूं तो मेरा आंसर क्या आना चाहिए, जो ब्रैकेट के अंदर बैठा है वो, तो क्या आ जाएगा, 1. अंडरस्टैंड? क्लियर? ओके, अब लाप्लास ट्रांसफॉर्म सेकंड फॉर्मूला के लिए देखो, लाप्लास ट्रांसफॉर्म t रेज टू n क्या आता था, 1/s². नहीं, t रेज टू n, n factorial upon s raised to n plus 1. n फैक्टोरियल डिवाइड बाय s रेज टू n प्लस 1 आता था ना. ओके, तो ये हमारा एक फॉर्मूला था. एंड दूसरा क्या फॉर्मूला था, गामा Gamma n minus 1 n माइनस 1 था, n plus 1. n प्लस 1 डिवाइड बाय s रेज टू n प्लस 1. डन? तो ये दोनों फॉर्मूला में से आप ये फॉर्मूला बना सकते हो. कैसे, तो यहाँ पे देखो, s वाली टर्म ही सिर्फ इसमें कंसीडर करना है. तो यहाँ से मुझे s वाली टर्म चाहिए तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, 1/s रेज टू n प्लस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, लाप्लास ट्रांसफॉर्म t रेज टू n डिवाइड बाय n फैक्टोरियल हो जाएगा. अब जो n फैक्टोरियल है मैं उसको अंदर ले सकता हूँ ना, बिकॉज इट इज कांस्टेंट. सो लाप्लास ट्रांसफॉर्म t रेज टू n अपॉन n फैक्टोरियल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/s रेज टू n प्लस 1. नाउ लुक एट दिस फॉर्मूला कि अब इसके ऊपर इनवर्स लाप्लास में ऑपरेट करता हूं तो लाप्लास इनवर्स ऑफ 1/s रेज टू n प्लस 1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, ब्रैकेट में जो बैठा है वो क्या बैठा है, t रेज टू n डिवाइड बाय n फैक्टोरियल. अंडरस्टैंड? Yes, sir. एनी कंफ्यूजन? स्टूडेंट, एनी डाउट? नो सर. नो? ओके, तो थर्ड हम डिफाइन करते हैं. चलो, थर्ड फॉर्मूला कौन सा है, लाप्लास इनवर्स ऑफ 1/s प्लस 1. वो बहुत ही ईजी है. तो लुक एट हियर, मैं पेंट में ले जा रहा हूँ आपको. ओके, तो पेंट में हम देखते हैं कैसे करेंगे. ओके, तो फर्स्ट वी नो दैट लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e रेज टू at इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/s minus a. s माइनस ए. ओके, अब मुझे लाप्लास इनवर्स फाइंड करना है तो मुझे क्या करना है, सिंपली जो s वाली टर्म है उससे मैं स्टार्ट करूंगा. तो लाप्लास इनवर्स ऑफ 1/s माइनस ए इक्वल टू व्हाट वी गेट, क्या मिलेगा, e raised to 80. हाँ, जो अंदर ब्रैकेट में बैठा है दैट इज योर आंसर. दैट मीन्स e रेज टू 80. ओके, इफ आई वांट टू फाइंड द लाप्लास इनवर्स ऑफ 1/s प्लस a, तो व्हाट वी गेट, e raised to minus 80. e raised to minus 80. Done?
एनी डाउट? क्लियर? कैसे फाइंड करना है पता चल गया? यस सर। ओके, नेक्स्ट अगर देखें तो उसके बाद वाली फॉर्मूला कौन सी है? कौन सी पढ़े थे हम? साइन 80 है ना? ओके, तो हम जानते हैं कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन 80 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। यस, ए अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। डन। ओके, तो ए अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के ऊपर मुझे लाप्लास इनवर्स ऑपरेट करना है, तो मुझे सिर्फ लेना क्या है? सिर्फ एस वाली टर्म। तो व्हाट इज माय फॉर्मूला? लाप्लास इनवर्स ऑफ एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा बताओ? चलो साइन 80 बाई यस, क्योंकि ए को मुझे पहले यहाँ पे शिफ्ट करना पड़ेगा तब जाके मैं ऑपरेट कर सकता हूँ ना। तो दैट इज आवर आंसर, दैट मीन साइन 80 अपॉन ए। अंडरस्टैंड? एनी डाउट? नो सर। नो? ओके, नाउ लुक एट हियर। अब कॉस के लिए थोड़ा आपको ध्यान रखना है, तो पहले मैं साइड में ही कर देता हूं ताकि आपको पता चले। ओके, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ कॉस 80, इज इट विजिबल? यस सर। ओके, तो cos 80 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? s अपॉन एस अपॉन ए स्क्वायर प्लस एस ए स्क्वायर स्क्वायर। प्लस ए स्क्वायर। ओके, नाउ लाप्लास इनवर्स में आप इसमें किसका फाइंड कर सकता हो? कौन बताएगा? चलो। एस अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए यस, स्क्वायर। इसमें तो पूरा ही लेना पड़ेगा क्योंकि s पूरा हम साथ में लेके चलते हैं। दैट मीन्स s अपॉन क्या आ जाएगा? एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो इसका आंसर तो सीधा cos 80। तो दीज आर द डिफरेंस बिटवीन cos एंड साइन। ओके, तो थोड़ा ध्यान रखना, इसलिए मैंने इसको रिमूव नहीं किया। 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर जैसा फॉर्म आता है तो उसका आंसर किस में आएगा? साइन में। एंड s अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आएगा तो cos में आएगा। अंडरस्टैंड? सेम वे वी कैन डिफाइन द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन हाइपरबोलिक 80। तो साइन हाइपरबोलिक 80 क्या था हमारा? ए अपॉन ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ए अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। डन। ओके, तो यहाँ पे अगर आप इसका इनवर्स फाइंड करना चाहते हो तो हो जाएगा 1 अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म 1 अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इट गिव्स साइन हाइपरबोलिक 80. Okay, and same way you can define cos hyperbolic 80. So what is it? Laplace transform of cos hyperbolic 80 gives s upon s square minus a square. Okay, now if you want to find the Laplace inverse of Laplace inverse of s upon s square minus a square, then it gives what we get? Cos hyperbolic 80. Okay, so you can define all the formulas of inverse Laplace transform. Understand? Okay, अब इसके बाद हम नेक्स्ट कर रहे हैं फर्स्ट शिफ्टिंग के लिए। पहले यहाँ पे जितना किया वो डिस्कस वो यहाँ पे देख लेते हैं। ओके, तो नेक्स्ट फॉर्मूला हमारा कौन सा बन गया? लाप्लास इनवर्स ऑफ 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू साइन 80 अपॉन ए। वो हमने डिस्कस कर लिया। 80 वाला भी ई रेस टू 80 वाला भी कर दिया, ई रेस टू माइनस 80 वाला भी कर दिया। ओके, एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कॉस 80। डन। 1 अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन हाइपरबोलिक 80 अपॉन ए। एस अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस हाइपरबोलिक 80। है ना? क्लियर? ओके, अब नेक्स्ट देखो यहाँ पे लाप्लास इनवर्स ऑफ 1 अपॉन एस माइनस ए होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ये कहाँ से आया? तो थोड़ा समझने के लिए फिर से मैं आपको पेंट में ले जा रहा हूँ। पेंट में दिख रहा है कि नहीं? इज इट विजिबल? यस सर। पेंट में अच्छा लग रहा है या फिर वो ही मेथड अच्छा था? लाप्लास ट्रांसफॉर्म मुझे इसका आंसर बताओ। चलो, ई रेस टू 80 इंटू साइन बीटी। बी अपॉन एस माइनस ए होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यस, माइनस बी। अच्छा, बी प्लस अपॉन एस माइनस बी या एस माइनस ए? एस माइनस ए। ए
हाँ एस माइनस ए होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके, ये हमारा फॉर्मूला था। नाउ आई वांट टू कन्वर्ट इट इनटू इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, देखो लाप्लास इनवर्स ऑफ 1 अपॉन एस माइनस ए होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू व्हाट वी गेट, e raised to 80 Yes to 80 and BT. sin bt डिवाइड बाय b। डन। तो ये आपका फर्स्ट शिफ्टिंग से इनवर्स लाप्लास एग्जिस्ट हुआ। अंडरस्टैंड? एनी डाउट? No, sir. Okay, same way you can change your cos, sin hyperbolic, cos hyperbolic. Okay, there are another 3 formula, same way you can define. Understand? Any doubt? No, sir. Okay, तो here हम वापिस हमारे प्रेजेंटेशन में चले जाते हैं। तो यस, लाप्लास इनवर्स ऑफ 1 अपॉन एस माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हमने डिराइव किया ई रेस टू 80 साइन बी टी अपॉन बी। ये थोड़ा ध्यान रखना है कि एस की जगह पे कुछ भी है उसको चेंज करके तो फर्स्ट शिफ्टिंग विल बी देयर। ओके, लाप्लास इनवर्स ऑफ एस माइनस ए अपॉन एस माइनस ए होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा ई रेस टू 80 कॉस बी टी। आपको थोड़ा उल्टा सोचना है। मैं क्या करता हूँ कि उल्टा सोचता हूँ कि ई रेस टू 80 कॉस बी टी का क्या होगा, तो ये होगा, तो उसके ऊपर सीधा लाप्लास इनवर्स ऑपरेट कर देने का। अंडरस्टैंड? क्लियर? तो उस तरीके से आप देखेंगे तो अच्छा रहेगा आपके लिए भी। तो यहाँ पे लाप्लास इनवर्स ऑफ 1 अपॉन एस माइनस ए होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दैट गिव्स ई रेस टू 80 साइन हाइपरबोलिक बी टी अपॉन बी। लाप्लास इनवर्स ऑफ एस माइनस ए अपॉन एस माइनस ए होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर गिव्स ई रेस टू 80 कॉस हाइपरबोलिक बी टी। ओके, तो एनी डाउट अप टू हियर स्टूडेंट? एनी डाउट अप टू हियर? Let me inform. No, sir. No? No. What about others? No, sir. No, Good. sir. Good. Okay. Then we go for the example of the inverse Laplace transform. Okay. So first example is Laplace inverse of 1 upon s minus 7 is equal to e raised to 7t। ये तो सीधा मैंने आंसर दे दिया है आपको, लेकिन कैसे आता है वो देखते हैं। तो यहाँ पे लाप्लास इनवर्स ऑफ 1 अपॉन एस माइनस 7 है। ओके, तो हमको पता है कि 1 अपॉन एस माइनस ए किसका होता है, ई रेस टू का, तो ई रेस टू 7t सीधा इसका आंसर। एनी प्रॉब्लम इन फर्स्ट एग्जाम्पल? बहुत ही सिंपल तरीके से कर दिया बाय यूजिंग फॉर्मूला। डन? एनी डाउट? No. ओके, No, sir. नेक्स्ट ये सिंपल एग्जांपल लिया है पहले। अब लाप्लास इनवर्स ऑफ 4 अपॉन एस स्क्वायर माइनस 121, तो उसको तो सीधा आपको क्या करना है, सीधा आपको लिखना है कि लाप्लास इनवर्स ऑफ 4 अपॉन एस स्क्वायर माइनस 11 स्क्वायर। एम आई राइट? ओके, तो यहाँ पे जो 4 है उसको बाहर ले लो। अब ये क्या हो गया है, लाप्लास इनवर्स ऑफ 1 अपॉन एस स्क्वायर माइनस 11 स्क्वायर गिव्स साइन, पहले तो बीच में माइनस है इसलिए हाइपरबोलिक आ जाएगा। अब 11 है तो 11t आ जाएगा, डिवाइड बाय कितना हो जाएगा 11, क्योंकि a 11 है। डन? तो 4/11 इंटू साइन हाइपरबोलिक 11t इज योर आंसर। तो एनी डाउट in both the examples? No, sir. No, sir. Okay, then what is our first property of Laplace transform? Linearity property. Here inverse Laplace transform also satisfy linearity property. So linearity property of inverse Laplace transform. So if Fs and Gs capital indicates Laplace transform. Okay, so Fs and Gs are Laplace transform of Ft and Gt, then Laplace inverse
fs plus gs is equal to Laplace inverse of fs plus Laplace inverse of gs, and Laplace inverse of k means constant, any scalar, k into f of s is equal to, k बाहर चला जाएगा, Laplace inverse of fs. Okay, also you can write in another way also, Laplace inverse of alpha into fs plus beta into gs is equal to alpha Laplace inverse of fs plus beta Laplace inverse of gs. Okay, Laplace inverse of capital not small. Okay, प्लस यहाँ से मैं ऊपर लिख रहा हूँ प्लस बीटा लाप्लास इनवर्स ऑफ जीएस. ओके, तो दिस इज ऑल्सो अनदर फॉर्म ऑफ लीनियरिटी प्रॉपर्टी. ये हमने सेपरेट किया, दोनों का अलग तरीके से किया है ना. तो यहाँ पे कांस्टेंट मैंने अलग लिया था, इसमें कांस्टेंट और फंक्शन दोनों साथ में लेके उसको लिख दिया. तो दिस बोथ आर दी लीनियरिटी प्रॉपर्टी ऑफ इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म. एनी डाउट इन लीनियरिटी प्रॉपर्टी? लीनियरिटी प्रॉपर्टी मीन्स यू कैन सेपरेट इट, है ना. ओके, एनी डाउट इन फर्स्ट प्रॉपर्टी? नो. No, sir. ओके No, sir. ओके, तो सेकंड जो है वो फर्स्ट शिफ्टिंग ही है. यू कैन सी हियर लाप्लास इनवर्स ऑफ एफ एस इज इक्वल टू एफ ऑफ टी, देन लाप्लास इनवर्स ऑफ एफ एस माइनस ए. एस माइनस ए मीन्स व्हाट यू मीन बाय एस माइनस ए? फर्स्ट शिफ्टिंग. ओके, तो जब भी एस की जगह पे एस माइनस ए है तो यू हैव टू मल्टीप्लाई विथ ई रेज टू ए टी. सो ई रेज टू ए टी इंटू एफ ऑफ टी. सिमिलर वे यू कैन डिफाइन लाप्लास इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एस प्लस ए. इफ यू हैव प्लस ए then e raised to minus 80 is that. So e raised to minus 80 into f of t. This is your first shifting property, है ना, of Laplace transform. But this is for inverse Laplace transform. Any doubt in second property? No, sir. पक्का? Yes, sir. Okay. So we go for the next example. Okay, so find the inverse Laplace transform of following functions. Okay, number one function is 3 upon s plus 1. So you can also say that this is your fs. Okay, so fs is equal to 3 upon s plus 1. Okay, तो इसका आपको इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करना है. तो क्या करेंगे, चलो पहले 1 मिनट के लिए सोचो, उसके बाद हम डिस्कस करते हैं. थिंक अबाउट इट. बहुत सिंपल है ये. સર 3 ને બહાર કાઢી અને 1 upon s plus a. यस, गुड. तो यहाँ पे So सीधा 3 क्या हो 3 जाएगा? into e raised to minus 80. हाँ, लाप्लास इन. ओके, कलर चेंज कर देता हूँ ताकि आपको पता चले. ओके ओके, क्या करते हैं देखो यहाँ पे, वी वांट टू फाइंड द लाप्लास इनवर्स ऑफ 3 अपॉन s plus 1. ओके, सो 3 will be outside by using linearity property. So L inverse of 1 upon s plus 1, and we know the formula of 1 upon s plus 1. It gives e raised to minus 80, but a is 1. So 3 into e raised to minus t. Understand? Okay, you can verify also here. We have the solution. Yes, first example you can see here. Okay, 3 upon s plus 1 is equal to fs, then Laplace inverse of fs is equal to Laplace inverse 3 upon s plus 1. It gives 3 e raised to minus t. Okay,
Can we go for second example? Yes, sir. Okay. Yes, So sir. you can see here second example. Okay. Second example is your s plus 4 divided by s plus 2 whole square plus 9. Okay. This is the another method. Okay. So look at here, s plus 4 divided by s plus 2 whole square plus 9. ओके इसका मुझे इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करना है, तो कैसे करेंगे? तो यहाँ पे S देखो, plus 2 plus 2. यस गुड, s प्लस 2 प्लस 2, गुड गुड, यू आर राइट। ओके तो सिंपल हो जाएगा। तो ये पहला जो एग्जाम्पल किया वो आप देखो कि मैंने क्या दिया था, सीधा फॉर्मूला यूज करके। अब 2 में क्या करना है, हमको अरेंजमेंट करना है। 3 में हम पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे, 4 में भी पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे। ओके तो ये सभी टाइप का एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे डिस्कस करना है। ओके तो यहाँ पे देखो s प्लस 4 डिवाइड बाई s प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस 9 को कैसे सॉल्व करेंगे? तो लुक एट हियर, s प्लस 4 है तो आई कैन राइट s प्लस 2 प्लस 2, अंडरस्टैंड, divided by s plus 2 whole square plus 9. Now I can separate it by using s plus 2 divided by s plus 2 whole square plus 9 plus 2 divided by whole denominator. That means 2 divided by s plus 2 whole square plus 9. This is your equation number 1. Now I mention here the property. It is first shifting property. So Laplace inverse of fs is equal to f of t. Then Laplace inverse of f s plus a is equal to e raised to minus at into f of t. Now you can observe that Laplace inverse of s upon s square plus 9. If you forgot s plus 2, so what is our formula here? Step here, s upon s square plus 9. And what is the Laplace transform of this function? Sorry, inverse Laplace transform of this term? Cos 3t. cos 3t 3t है ना। तो यहाँ पे मैंने मेंशन किया है कि लाप्लास इनवर्स ऑफ s अपॉन s स्क्वायर प्लस 9 इज नथिंग बट cos 3t. सेम वे हियर यू कैन डिफाइन 1 अपॉन s स्क्वायर प्लस 9. ओके सो व्हाट इज इट? इट इज sin 3t Sin 80 upon 8. हाँ sin 80 upon 8. So sin 3t upon 3. Okay. Now here s is in terms of s plus 2. ओके तो s की जगह पे यहाँ पे s प्लस 2 है तो हम मल्टीप्लाई क्या करेंगे, e रेज टू माइनस 2t, ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे हम सीधा, है ना, क्लियर। तो हमारा फाइनल आंसर क्या आएगा, देखो लाप्लास इनवर्स ऑफ एफ एस इज इक्वल टू लाप्लास इनवर्स ऑफ, इसके ऊपर मैंने ऑपरेट किया s प्लस 2 डिवाइड बाई s प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस 9 प्लस लाप्लास इनवर्स ऑफ 2 अपॉन s प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस 9। अब इसका मैंने बताया जैसे e रेज टू माइनस 2t से मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो e रेज टू माइनस 2t से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया ड्यू टू s इज s प्लस 2। ओके तो e रेज टू माइनस 2t हो गया। अब s अपॉन s प्लस 9 किसका था, तो cos 3t का था, तो मैंने cos 3t मल्टीप्लाई कर दिया। अब 2 मैंने बाहर ले लिया, अब 1/3 इंटू साइन 3t तो था ही, तो 1/3 इंटू साइन 3t तो मैंने लिख ही दिया था। अब s इज s plus 2, so e raised to minus 2t will be multiplied. This is your first shifting theorem. So this is your final answer, okay, of this example. Any doubt in this example? किसी को No, कहीं पर भी पता नहीं चला है तो पूछो। Mihir, 19 is 014. Are you understand yes it? sir. Yes sir, yes sir. Okay. 10, Soumya. 19 is E010. Okay. 04. Yes, sir. 18. 18 युवराज सिंह, 19 is 0. नहीं पता चला? यस सर, ओके पता चल गया। ओके 19 is 020. Are you understand it? Yes, sir. Okay. Okay, then we go for the third method, partial fraction. Okay, तो यहाँ पे आप देखो थर्ड एग्जांपल, 2s स्क्वायर माइनस 6s प्लस 5 डिवाइड बाय s स्क्वायर माइनस 3s प्लस 2 डिवाइड बाय s माइनस 3. वी वांट टू फाइंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस टर्म, ओके, दिस फंक्शन. तो यहाँ पे आप देखो कि ऊपर का टोटल पावर कितना है, न्यूमरेटर का पावर कितना है मैक्सिमम 2 and denominator का 2. 3. So you can say here we are using partial fraction.
डन। ओके, अब 4 में से कौन सा टाइप यूज होगा वो आपको पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। तो सबसे पहले एस स्क्वायर माइनस 3s प्लस 2 है, उसका फैक्टराइजेशन कर सकते हैं कि नहीं वो आपको ढूंढना है। इज इट पॉसिबल फैक्टराइजेशन ऑफ एस स्क्वायर माइनस 3s प्लस 2? No. नो। Yes, sir. ओके, यस, गुड। नो, यस सर। नो वाले जो थे वो एक बार चेक करो, एस स्क्वायर माइनस 3s प्लस 2 का फैक्टराइजेशन कर सकते हैं कि नहीं। कैन वी फाइंड द फैक्टराइजेशन ऑफ एस स्क्वायर माइनस 3s प्लस 2? Yes, sir. S minus 2, S minus 1. यस, एस माइनस 2 एस माइनस 1। तो तीनों ही तीनों अब क्या हो गए, लीनियर। तो कौन सा केस आएगा, First. फर्स्ट फर्स्ट केस। केस। ओके, तो इस तरीके से आपको सोचना है। ओके, चलो हम फाइंड करते हैं फर्स्ट केस से। तो यहाँ पे देखो, हियर एफ एस इज इक्वल टू 2s स्क्वायर माइनस 6s प्लस 5। तो एस स्क्वायर माइनस 3s प्लस 2 इंटू एस माइनस 3। तो मैंने इसको कुछ भी चेंज नहीं किया, लुक एट हियर। ओके, मैंने यहाँ पे कोई चेंज नहीं किया है न्यूमरेटर में, लेकिन डिनोमिनेटर में मैंने उसका फैक्टराइजेशन कर दिया। दैट मीन्स s माइनस 2 s माइनस 1 s माइनस 3। ओके, सो बाय मेथड ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, देखो, इक्वल टू a अपॉन s माइनस 2 देन प्लस b अपॉन s माइनस 1 प्लस c अपॉन s माइनस 3। ओके, दिस इज द पार्शियल फ्रैक्शन ऑफ दिस टर्म, अंडरस्टैंड। ओके, तो वही मैंने नीचे लिखा होगा, देखो a अपन। ओके, यहाँ पे आगे पीछे कर दिया, s माइनस 1 को पहले लिख दिया, नो इश्यू। s माइनस 2 को सेकंड रखा है, s माइनस 3 को थर्ड। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं, आगे पीछे आप कर सकते हो, अकॉर्डिंगली आपका आंसर भी चेंज हो जाएगा। अगर कोई मेरी मेथड से जाएगा तो उसको ABC अलग मिलेंगे, और इसमें जाएंगे तो ABC अलग मिलेंगे। ओके, क्योंकि b जो है वो यहाँ पे a है, तो दोनों का आप कंपेरिजन करेंगे तो a एंड b सेम होना चाहिए ना। तो एफ एस इज इक्वल टू 2s स्क्वायर माइनस 6s प्लस 5 डिवाइड बाई एस स्क्वायर माइनस 3s प्लस 2s माइनस 3 इक्वल टू a अपॉन s माइनस 1 प्लस b अपॉन s माइनस 2 प्लस c अपॉन s माइनस 3। यहाँ तक किसी को पता नहीं चला है तो रेज योर हैंड। ओके, 1 मिनट दे रहा हूँ, अगर पता नहीं चला है तो डू फास्ट। हाँ, जल्दी ये एग्जाम्पल हम कंप्लीट कर दे। ओके, दैट मीन्स सबको पता चल गया है, किसी ने भी हैंड रेज नहीं किया है, गुड। ओके, चल तो आगे बढ़ते हैं। तो अब यहाँ पे देखो, अब आपको क्या करना है, तो 2s स्क्वायर माइनस 6s प्लस 5 ये मेरा न्यूमरेटर है, तो उसको वन साइड पे लिखना है, लिख दिया, डन। अब यहाँ पे आपको क्रॉस करना है, मीन्स एलसीएम लेना है। तो अगर मैं एलसीएम लेता हूँ तो a के साथ कौन आ जाएगा, s माइनस 2। ओके, तो यहाँ पे a इंटू एस माइनस 2 इंटू एस माइनस 3 प्लस b के साथ आएगा s माइनस 1 s माइनस 3, c के साथ आएगा s माइनस 1 s माइनस 2। अंडरस्टैंड। तो इसको कैसे किया है, एलसीएम लिया है, दैट मीन्स ये आपका पूरा टर्म डिवाइड बाय s माइनस 1 s माइनस 2 एंड s माइनस 3। ओके, तो यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है इसलिए न्यूमरेटर को कंपेयर कर दिया। दैट मीन्स 2s स्क्वायर माइनस 6s प्लस 5 इक्वल टू a इंटू दिस टू फैक्टर प्लस b इंटू फर्स्ट एंड थर्ड फैक्टर प्लस c इंटू फर्स्ट एंड सेकंड फैक्टर, डन। ओके, अब जब लीनियर फैक्टर है तो उसका ABC फाइंड करना बहुत ही इजी है। कैसे फाइंड करेंगे, तो इफ आई वांट टू फाइंड द a, सो पुट s माइनस 1 इक्वल टू 0, जो उसका डिनोमिनेटर है उसके इक्वल टू 0 करो, तो s इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1। तो सब्सटीट्यूट s इज इक्वल टू 1 इन दिस इक्वेशन। ओके, ये इक्वेशन में सब्सटीट्यूट करो s इज इक्वल टू 1। सो क्या मिलेगा, देखो s इज इक्वल टू 1 रिप्लेस करेंगे तो 2 माइनस 6 प्लस 5 इक्वल टू a 1 माइनस 2, दैट मीन्स माइनस 1, 1 माइनस 3 मीन्स माइनस 2। अब b वाला जो पार्ट होगा वो 1 माइनस 1 होके 0, c के साथ भी 1 माइनस 1 होके 0, तो b एंड c नहीं आएगा। तो हम हमारे पास बचा क्या, तो 2 प्लस 5 7, 7 माइनस 6 1, और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस 1 इंटू 2 2, सो 2a। तो a इज इक्वल टू मुझे मिलेगा 1/2। अंडरस्टैंड। जब लीनियर है तभी ये मेथड कर सकते हैं। हाँ, कीप इन योर माइंड, जब लीनियर है तभी। क्वाड्रेटिक है तो उसके लिए आपको दूसरी मेथड से जाना पड़ेगा, आई विल डिस्कस। ओके, अब s
b मुझे फाइंड करना है तो मैं क्या करूंगा, s माइनस टू, डिनोमिनेटर जो है इक्वल टू 0, तो s माइनस टू इक्वल टू 0, तो आई सिंपली सब्सटीट्यूट s इज इक्वल टू 2 इन दिस इक्वेशन। ओके, ये इक्वेशन में सब्सटीट्यूट करूंगा, तो यहाँ पे 2 इंटू 4 माइनस 6 इंटू 2 प्लस 5 इक्वल टू, ये 2 माइनस 2 होके 0 हो गया, c भी 2 माइनस 2 होके 0 हो जाएगा, तो b इंटू 2 माइनस 1 1, 2 माइनस 3 माइनस 1। ओके, सो यहाँ पे आप देखेंगे तो 8 माइनस 12, 8 माइनस 12 कितना होगा, माइनस 4 प्लस 5, माइनस 4 प्लस 5 क्या आएगा, 1 इज इक्वल टू यहाँ पे माइनस b, सो b इज इक्वल टू माइनस 1 और a इज इक्वल टू 1/2। अब मुझे c फाइंड करना है तो क्या मिलेगा मुझे बताओ, चलो c फाइंड करने के लिए क्या करूंगा मैं, s माइनस, हाँ s माइनस 3 इक्वल टू 0, दैट्स फॉर वी गेट s इज इक्वल टू 3। अब s इज इक्वल टू 3 इसमें सब्सटीट्यूट करेंगे हम, ये जो हमारा इक्वेशन आया था उसमें तो क्या मिलेगा, 2 इंटू 9 माइनस 6 इंटू 3 प्लस 5 इक्वल टू c, यहाँ पे क्या मिलेगा, देखो ये 3 माइनस 3 होके 0 हो जाएगा, यहाँ पर भी 3 माइनस 3 होके 0 हो जाएगा, c इंटू 3 माइनस 1 2 एंड 3 माइनस 2 1। ओके, तो यहाँ पे 9 मल्टीप्लाई बाई 2 18 माइनस 12 दैट मीन्स 6, नहीं सॉरी 18 माइनस, नहीं 18 माइनस 18, यस ये तो सीधा 0 0 हो गया, प्लस 5 इक्वल टू 2c, सो c इक्वल टू 5/2। तो ए बी सी हमको मिल गया, तो ए बी सी में कोई डाउट किसी को भी, नो सर, नो, ओके। अब क्या करेंगे हम, ए बी सी जो वैल्यू मिला है उसको इसके इक्वल टू में रख देंगे, दैट मीन्स व्हाट वी गेट, 2s स्क्वायर माइनस 6s प्लस 5 डिवाइड बाय s स्क्वायर माइनस 3s प्लस 2 इंटू s माइनस 3 इक्वल टू a मीन्स 1/2 अपॉन s माइनस 1, यहाँ पे 1/2 सब्सटीट्यूट करेंगे, b मीन्स माइनस 1, सो यहाँ पे माइनस 1 अपॉन s माइनस 2 एंड c मीन्स 5/2, सो यहाँ पे 5/2 रिप्लेस करेंगे। तो यहाँ पे इसकी जगह पे हमारा एक नया फॉर्म आ गया हमको, ओके, इसी का नया वर्जन, दैट मीन्स 1/2 अपॉन s माइनस 1 माइनस 1 अपॉन s माइनस 2 एंड 5/2 अपॉन s माइनस 3। ओके, तो यहाँ पे आप देखो तो लाप्लास इन्वर्स एवरी टर्म में हम रिप्लेस करेंगे, तो यहाँ पे मुझे लाप्लास इन्वर्स ऑपरेट करना है और यहाँ पर भी सब जगह पे लाप्लास इन्वर्स ऑपरेट करूँगा मैं, तो क्या मिलेगा वो इस तरीके से दिखेगा, देखो लाप्लास इन्वर्स ऑफ 2s स्क्वायर माइनस 6s प्लस 5 अपॉन s स्क्वायर माइनस 3s प्लस 2 s माइनस 3, ये हमारा ओरिजिनल जो फंक्शन दिया था वो है, डन। तो लाप्लास इन्वर्स ऑफ fs इज इक्वल टू 1/2 मैंने क्या कर दिया, बाहर ले लिया, तो 1/2 इंटू लाप्लास इन्वर्स ऑफ 1 अपॉन s माइनस 1 आएगा, डन। ओके, फर्स्ट टर्म में कोई डाउट है, नो सर, ओके। सेकंड टर्म में क्या है, -1 है, तो -1 मैंने बाहर ले लिया, तो -1 लाप्लास इन्वर्स ऑफ 1 अपॉन s माइनस 2 आएगा, प्लस 5/2 बाहर चला जाएगा, तो 5/2 बाहर चला गया, लाप्लास इन्वर्स ऑफ 1 अपॉन s माइनस 3 आएगा। अब ये तीनों का तो आपको पता है, ये किसकी फॉर्मूला है, लाप्लास इन्वर्स ऑफ 1 अपॉन s माइनस a क्या आएगा, e raised to 80, e रेस टू 80। ओके, तो 1/2 इंटू ई रेस टू 80, लेकिन यहाँ पे a की जगह पे 1 बैठा है, तो e रेस टू t माइनस यहाँ पे e रेस टू 2t, ओके, क्योंकि a की जगह पे 2 है, यहाँ पे 5/2 बाहर चला जाएगा, e रेस टू 3t, डन। तो दिस इज द फाइनल आंसर। तो ये पार्शियल फ्रैक्शन हमने क्यों किया, क्योंकि इसका रिप्रेजेंटेशन चेंज करने के लिए, अंडरस्टैंड, एनी डाउट। ये जो कॉम्प्लेक्स वर्जन था उसको हमने सिंपल तरीके से कन्वर्ट कर दिया और उसी सिंपल तरीके पे हमने लाप्लास इन्वर्स ऑपरेट किया। तो एनी कंफ्यूजन इन दिस एग्जांपल, इन एनी स्टेप, नो सर, पक्का, ओके। अगर डाउट नहीं है तो ट्राई फॉर दिस लास्ट एग्जांपल, ओके। तो मैं थोड़ा उसको इरेज कर देता हूँ, यस, ओके, इसके लिए ट्राई करना। चलो नेक्स्ट क्लास में हम इसको डिस्कस करेंगे ये होमवर्क में, ओके, लेकिन हम होमवर्क तो डिस्कस करेंगे, ओके, नो प्रॉब्लम। सो 4s प्लस 5 डिवाइड बाय s माइनस 1 होल स्क्वायर इंटू s प्लस 2। तो यहाँ पे कौन सा केस हम यूज करेंगे, फर्स्ट वाला, सेकंड वाला, थर्ड वाला या फोर्थ वाला, सेकंड वाला, सेकंड एंड वन दोनों आएगा।
ये फर्स्ट टर्म के लिए सेकंड यूज करेंगे एंड सेकंड टर्म के लिए फर्स्ट यूज करेंगे। अंडरस्टैंड? पता चला ना? ये मिक्स Yes, sir. है ना? स्क्वायर वाला के लिए हम सेकंड केस यूज करेंगे और जो लीनियर फैक्टर है उसके लिए फर्स्ट वन। तो ट्राई करना, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ओके, तो आज के लेक्चर में कोई भी पॉइंट में कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो मुझे।